आपकी तो कोई समस्या है ही नहीं माँ। आप सीधी सी बात को उलझा रही हैं और आपके एतराज से जब मैं खुद ही सहमत नहीं हूँ तो पापा या अनिकेत को क्या समझाऊंगी? कहकर नीलम उठ खड़ी हुई। सुषमा ने भी उसे नहीं रोका। शाम को अजय व अनिकेत इकट्ठे ही घर पहुंचे। नेहा को सब बात बताकर पूछता हूँ कि क्या उसकी माँ के साथ भी यही समस्या आएगी? अनिकेत ने अजय की बात सुनने के बाद कहा और बरामदे में जाकर नेहा से मोबाइल पर बात करने लगा। आपका कहना सही है जीजा जी। नेहा कहती है कि घर में सिर्फ माँ ही को उसका रिश्ता तोड़ने पर ऐतराज है, वह भी इसलिए कि लोग, खासकर उनकी महिला क्लब की सहेलियां, क्या कहेंगी। रिश्ता तो खैर टूट ही रहा है क्योंकि जस्टिस आलोकनाथ जी ने अपने बेटे को राहुल से बात करने को कह दिया है, लेकिन मेरे साथ रिश्ता जोड़ने में भी उसकी माँ जरूर अड़ंगा लगाएगी, ये तो पक्का है। अनिकेत ने कहा, राहुल से रिश्ता खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हारे से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। माँ के कुछ कहने पर यही कहो कि कुछ दिनों तक सिवाय अपने काम के तुम किसी और विषय पर सोचना नहीं चाहते। नेहा को आश्वासन दे दो कि उसकी शादी तुम्ही से होगी। अजय ने कहा, मगर कैसे? दो जिद्दी औरतों को मनाना आसान नहीं है अजय। नीलम ने कहा, पापा को तो बीच में डालना नहीं चाहता क्योंकि तब माँ उनसे और नेहा दोनों से चिढ़ जाएगी। अजय कुछ सोचते हुए बोला, पापा से इजाजत लेकर मैं ही जस्टिस आलोकनाथ जी से बात करूंगा। मगर पापा या जस्टिस आलोक जी की ओर से तो कोई समस्या है ही नहीं। अनिकेत ने कहा, मगर जिन्हें समस्या है उन दोनों को एक साथ कैसे धराशायी किया जा सके, यह तो उनसे बात करके ही तय किया जा सकता है। फिक्र मत करो साले साहब, मैं उसी काम की जिम्मेदारी लेता हूँ जिसे पूरा कर सको। अजय ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, जस्टिस आलोक जी के साथ खेलने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन बिलियर्ड्स रूम में अक्सर मुलाकात हो जाती है, सो दुआ सलाम है। उसी का फायदा उठाकर उनसे इस विषय में बात करूंगा। कुछ दिनों के बाद क्लब में आयोजित एक बिलियर्ड प्रतियोगिता जीतने पर जस्टिस आलोक ने उसके खेल की तारीफ की तो अजय ने उन्हें अपने साथ कॉफी पीने के लिए कहा और उस दौरान उन्हें अनिकेत व नेहा के बारे में बताया। जस्टिस आलोक जी के ये कहने पर कि उन्हें तो नेहा के लिए ऐसे ही घर भर की तलाश है, सो वे अनिकेत और उसके पिता विजय नारायण जी से मिलना चाहेंगे। अजय ने कहा कि वे तो स्वयं ही उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन समस्या सुषमा जी के ऐतराज की है, महिला क्लब के सदस्यों को लेकर, और ये समस्या नेहा की माता जी की भी हो सकती है। नेहा की माता जी के महिला क्लब के सदस्यों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। जस्टिस आलोक ने झल्लाकर कहा, रेवती स्वयं भी नहीं चाहती कि नेहा शादी करके लंदन जाए, लेकिन सब सहेलियों को बता चुकी है कि उसके होने वाला दामाद लंदन में इंजीनियर है, सो उनके सामने अपनी बात बदलना नहीं चाहती। इसलिए नेहा को समझा रही थी कि फिर लंदन जाए और राहुल को बहला फुसलाकर इंडिया में रहने को मना ले। नेहा को यह संभव नहीं लगता क्योंकि उसे और राहुल को अभी तक तो एक दूसरे से कोई ऐसा लगाव है ही नहीं कि वह ग्रीन कार्ड वापस करके इंडिया आ जाए, और अब जब उसे अनिकेत पसंद आ गया है तो वह कोशिश भी नहीं करेगी। हमें जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी दोनों औरतों के साथ। देखिए आलोक साहब जी, अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है, खासकर अभिजात वर्ग की महिलाओं को और अपने सोशल सर्कल में। अजय ने नम्रता से कहा, जबरदस्ती करने से तो वे बुरी तरह बिलबिला जाएंगी और उनके ताल्लुकात नेहा और अनिकेत के साथ हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं। नेहा और अनिकेत से ही नहीं, मेरे और विजय नारायण जी से भी बिगड़ेंगे, लेकिन इन सब फालतू बातों से डरकर हम बच्चों की जिंदगी तो खराब नहीं कर सकते हैं ना। कुछ खराब करने की जरूरत नहीं है आलोक जी, धैर्य और चतुराई से बात बन सकती है। अजय ने कहा, मैं ये प्रतियोगिता जीतने की खुशी के बहाने आपको सपरिवार क्लब में डिनर पर आमंत्रित करूंगा और अपने ससुराल वालों को भी, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। जस्टिस आलोक जी ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। अजय ने धीरे धीरे उन्हें अपनी योजना बताई। जस्टिस आलोक जी ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबा दिया। अजय का निमंत्रण सुषमा ने खुशी से स्वीकार कर लिया। क्लब में बैठने की व्यवस्था देखकर उसने अजय से पूछा कि कितने लोगों को बुलाया है? केवल जस्टिस आलोक जी के परिवार को। उन्हें ही क्यों? सुषमा ने चौंक कर पूछा। क्योंकि जस्टिस आलोक जी ने मैच जीतने की खुशी में मुझसे दावत मांगी थी, सो बस उन्हें बुला लिया। और लोगों को बगैर मांगे छोटी सी बात के लिए दावत देना अच्छा नहीं लगता ना, अजय ने समझाने के स्वर में कहा। तभी आलोक जी का परिवार आ गया। अनिकेत और नेहा बड़ी बेतकल्लुफी से एक दूसरे से मिले और फिर बराबर की कुर्सियों पर बैठ गए। जस्टिस आलोक ने आश्चर्य व्यक्त किया, तुम एक दूसरे को जानते हो? जी पापा, बहुत अच्छी तरह से।
नेहा ने कहा। हम दोनों रोज सुबह टेनिस खेलते हैं और तकरीबन 24 घंटे बराबर की कुर्सियों पर बैठे रहे हैं लंदन से लौटते हुए। अनिकेत ने कहा। रेवती जी, आपने शादी से पहले कुछ समय अपने साथ गुजारने को बेटी को गुड़गांव बुला ही लिया? सुषमा ने पूछा। नहीं आंटी, मैं खुद ही आई हूँ, नेहा बोली। मम्मी तो अभी भी वापस जाने को कह रही है, लेकिन मैं नहीं जाने वाली। मुझे लंदन पसंद ही नहीं है। लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट तो लंदन में हो चुकी है, सुषमा बोली। एंगेजमेंट कुछ नहीं हुई है, जस्टिस आलोक जी बोले। बस हमने लड़का पसंद किया और उसके मम्मी पापा ने हमारी लड़की। लड़का फिलहाल किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और जब तक प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए वह एंगेजमेंट के चक्कर में पड़कर ध्यान बटाना नहीं चाहता। एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट के पूरे होने से पहले ही मेरी बेटी को एहसास हो गया है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले उसे लंदन पसंद नहीं आ सकता। अनिकेत की तरह, विजय नारायण जी ने कहा। इसकी मामा ने इसे वहाँ व्यवस्थित करने में बहुत मदद की थी। नौकरी भी अच्छी मिल गई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ अच्छा ऑफर मिला ये वापस चला आया। सुव्यवस्थित होना या अच्छी नौकरी मिलना ही सब कुछ नहीं होता अंकल, नेहा बोली। जिंदगी में सुकून या आत्मसंतुष्टि भी बहुत जरूरी है, जो वहाँ नहीं मिल सकती। ये तो बिल्कुल अनिकेत की भाषा बोल रही है, नीलम ने कहा। भाषा चाहे मेरे वाली हो, विचार इसके अपने हैं, अनिकेत बोला। यानी तुम दोनों हम ख्याल हो? अजय ने पूछा। जी जीजा जी, हमारे कई शौक और अन्य कई विषयों पर एक से विचार है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अजय रेवती और सुषमा की ओर मुड़ा। आप इन दोनों की शादी क्यों नहीं कर देती? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो अजय? सुषमा ने चिढ़े स्वर में कहा। ब्याह शादी में बहुत कुछ देखा जाता है। क्यों रेवती जी, आप ठीक कहती हैं, सिर्फ मिजाज का मिलना ही काफी नहीं होता। रेवती ने हाँ में हाँ मिलाई। और क्या देखा जाता है? अजय ने चिढ़े हुए स्वर में पूछा। कुल, गोत्र, पारिवारिक स्तर और योग्यता वगैरह। वे तो दोनों के ही खुली किताब की तरह सामने हैं, बगैर किसी खामी के। फिर भी ये रिश्ता नहीं हो सकता, सुषमा और रेवती एक साथ बोली, क्योंकि इस पर वर वधू की माताओं के महिला क्लब के सदस्यों की स्वीकृति की मुहर नहीं लगी है, जस्टिस आलोक जी ने कहा। ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया जज साहब, विजय नारायण ठहाका लगाकर हंसे। वही मुहर तो सुषमा और रेवती जी की मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दोनों महिलाओं ने आग्नेय नजरों से अपने अपने पतियों को देखा। इससे पहले कि वे कुछ बोलती, अजय बोल पड़ा। उनकी मुहर मैं लगवा दूंगा, उन्हें एक बढ़िया सी दावत देकर, जिसमें अनिकेत और नेहा सबके पांव छूकर आशीर्वाद के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है अजय, लेकिन कन्या और वर की माताओं की समस्या का हल नहीं है, जस्टिस आलोक ने सांस लेकर कहा। असल में रेवती ने सबको बताया हुआ है कि उसका होने वाला दामाद लंदन में रहता है। ये बात तो है, अजय कुछ सोचते हुए बोला। आपने सबको लड़के का नाम वगैरह बताया है आंटी? नहीं, बस इतना ही बताया था कि लंदन में सुजीत के पड़ोस में रहता है। हमें अच्छा लगा और हमने नेहा के लिए पसंद कर लिया। उसके माँ बाप के बारे में बताया था? कुछ नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। तो फिर तो समस्या हल हो गई। साले साहब भी तो लंदन से ही लौटे हैं, इन्हें सुजीत का पड़ोसी बना दीजिए ना। आपने तो अनिकेत का लंदन का एड्रेस अपनी सहेलियों को नहीं दिया हुआ है ना माँ? अजय ने सुषमा से पूछा। हमारी सहेलियों को ये सब पूछने की फुर्सत नहीं है अजय, लेकिन वे इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि तुम्हारी बचकानी बातें सुनकर ये मान ले कि अनिकेत वही लड़का है जो रेवती जी लंदन में पसंद करके आई थी। सुषमा ने झल्लाकर कहा। वे मुझसे पूछेंगी नहीं कि मैंने ये बात उन सबको क्यों नहीं बताई, क्योंकि आप नहीं चाहती थी कि जब तक सगाई शादी की तारीख पक्की ना हो वे सब आप दोनों को समधिन बनाकर क्लब के अनौपचारिक माहौल और आपके रिश्तों को खराब करें। अजय बोला। ये बात तो अजय जी ठीक कह रहे हैं सुषमा, और पिछली मीटिंग में ही किसी के पूछने पर कि आपने अनिकेत के लिए कोई लड़की पसंद की है या नहीं, आपने कहा था कि लड़की तो पसंद है, लेकिन जिसे शादी करनी है उसे तो फुर्सत मिले। अनिकेत आजकल बहुत व्यस्त है, रेवती ने कुछ सोचते हुए कहा। तो अगली मीटिंग में कह दीजिएगा कि अनिकेत को फुर्सत मिल गई है और वह फला तारीख को उसकी सगाई है। अगली मीटिंग से पहले तारीख तय कर लीजिए, अजय ने कहा। वो तो हमें अभी तय कर लेनी चाहिए, क्यों आलोक साहब? विजय नारायण जी ने पूछा। जी हाँ, इससे पहले कि कोई और शंका उठे। तो ठीक है, आप लोग तारीख तय कर लीजिए, हम लोग पीने के लिए कोई बढ़िया सी चीज लेकर आते हैं। अजय उठ खड़ा हुआ। चलो अनिकेत, नेहा और नीलम तुम भी आ जाओ। कमाल कर दिया जीजा जी आपने, अनिकेत ने कुछ दूर जाने के बाद कहा। समझ नहीं पा रहा आपको जादूगर कहूँ या जीनियस।
जीनियस वीनियस कुछ नहीं साले साहब, अजय मुस्कुराया। मैं तो महज एक अदना सी कड़ी हूँ आप दोनों का रिश्ता जोड़ने वाली। अदना नहीं, अनमोल कड़ी जीजाजी, नेहा विभल स्वर में बोली। और इस तरह नेहा और अनिकेत के रिश्ते आपस में जुड़ गए। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।